चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 3 वीडियो में आपने माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। सारे जो वीडियो मैं अभी लगातार ला के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें और किस टाइप के और वीडियोस की आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव वैक्सीन। इसमें से पूछा जा रहा है लाइव वैक्सीन का एग्जांपल कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मम्स। ठीक है, ये जो है मम्स जो है ये हमारा लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल यदि मैं आपको दे दूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यदि ये इसके जगह कुछ और हो तो चिकन पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मिजल्स वैक्सीन जो होता है ये भी एग्जाम्पल है। रुबेला, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग लाइव वैक्सीन के बारे में, हम बात कर लेते हैं। तो लाइव वैक्सीन क्या है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करता है ताकि जो इन्फेक्शन है, जो नॉन वीकेंट फॉर्म होते हैं वायरस के, उसके वजह से जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसको ये रिकॉग्नाइज कर पाए और उसके अगेंस्ट ये फाइट कर पाए। ठीक है, तो उसमें हमारे बॉडी को हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, एड्स इज काउज्ड बाय। जो एड्स है वो किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस। आप लोगों को पता था कि HIV की वजह से होता है, तो ये हमारा जो रेट्रो वायरस है वो हमारा HIV इसी के अंदर आता है, रेट्रो वायरस है। ठीक है, यानी HIV को क्लासिफाई किया गया है एज अ रेट्रो वायरस। क्यों किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, because it contains reverse transcriptase। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। 3 में पूछा जा रहा है, फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय। जो फूड पॉइजनिंग है वो किसकी वजह से होता है। तो फूड पॉइजनिंग जो है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, काफी आसान सा ये भी क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो आपको याद रखना है कि फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की वजह से जो है वो हमारा फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जा रहा है, द सुटेबल एसे मेथड फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को पता लगाने के लिए, उसको ऐसे करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सुटेबल एसे मेथड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन ऐसे। ठीक है, या एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन ऐसे की हेल्प से जो है हम लोग जो एंटीबायोटिक्स है उसको हम लोग पता लगा पाते हैं। ठीक है, और एक और मेथड होता है HPLC। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड से भी हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। यदि इन पॉइंट डिटर्मिनेशन ऐसे की जगह पे जो है HPLC होता तो ये भी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ब्लैक वाटर फीवर इज काउज्ड बाय। अब ब्लैक वाटर फीवर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसकी वजह से होता है ब्लैक वाटर फीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, P फैल्सीफेरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये काफी हैवी पैरासाइटाइजेशन है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसका ये इसमें पैरासाइट्स हो जाता है। ठीक है, किस पैरासाइट्स की वजह से, तो ये आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, याद रखना है हैवी पैरासाइटाइजेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, किससे, तो विथ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं थोड़ा ब्लैक वाटर फीवर के बारे में, ये आखिरकार इसके बारे में आपको जाना जरूरी है
ये काफी डेंजरस और कॉम्प्लिकेशन मलेरिया है, ठीक है, ये मलेरिया का एक फॉर्म है, ठीक है, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया। तो याद रखना है कि मलेरिया का ही एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है हमारा ब्लैक वाटर फीवर। तो इसमें सिम्टम क्या होता है, काफी हाई फीवर होता है, और क्या सिम्टम्स होता है, चिल्स, और ये यूरिन का जो कलर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यूरिन का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक या डार्क रेड, ठीक है, ब्लैक या डार्क रेड। इसी वजह से जो इसका नाम है वो ब्लैक वाटर फीवर रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा जा रहा है मॉन्टेक्स टेस्ट डिटेक्ट, जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम ट्यूबरक्लोसिस, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। काफी आसान सा ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द एंटीबायोटिक एक्टिंग ऑन सेल वॉल, अब पूछा रहा है वो कौन सा एंटीबायोटिक है जो एक्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस यानी ये बेसिट्रासिन, पेनिसिलिन और साइक्लोस्पोरिन जो है, ये सारे के सारे जो हैं ये सेल वॉल के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में पूछा जा रहा है इकोलाई प्रोड्यूस द फ्लोइंग टॉक्सिन, अब पूछा जा रहा है इकोलाई जो है वो कौन सा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोटॉक्सिन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इंट्रोटॉक्सिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंजंक्टिवाइटिस इन अ न्यू बॉर्न इज कॉज्ड बाय, जो कंजंक्टिवाइटिस जो होता है न्यू बॉर्न में वो किसकी वजह से होता है, तो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, ठीक है। ये आई में एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो आई होता है उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको वो किसकी वजह से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ टेटनस, जो फर्स्ट सिम्टम होता है टेटनस का वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉक जॉ, ठीक है। यानी इसमें जो होता है, जो जॉ होता है वो लॉक हो जाता है, स्पास्म ऑफ द मसल्स ऑफ द जॉ, ठीक है। तो ये जो है इसका फर्स्ट सिम्टम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस गैंग्रीन इज, जो गैस गैंग्रीन होता है उसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजियंस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजियंस की वजह से जो है हमारा गैस गैंग्रीन होता है, ठीक है। या तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखना है गैस गैंग्रीन जो है किसी किसकी वजह से होता है, तो एक तो क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजियंस की वजह से, या तो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से। इसमें होता क्या है, तो जो बैक्टीरिया है वो जहां पे भी इंजरी होता है या सर्जिकल वाउंड होता है वहां पे वो इकट्ठा हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, ठीक है, जहां पे सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जहां पे नहीं हो रही होगी, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और रिलीज करेंगे गैस को, जिसकी वजह से जो टिश्यू है वो डेथ हो जाएगा टिश्यू की, ठीक है। थोड़ा सा इसको यदि आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। बैक्टीरिया गैदर इन एन इंजरी और surgical wound that has no blood supply, the bacterial infection produces toxins that release gas and cause tissue death,
टिश्यू डेथ। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया गैदर्ड हो जाते हैं जहां पे भी इंजरी होती है, और वहां पे क्या होगा, उस जगह पे ये गैस का प्रोडक्शन करते हैं, टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से जो है जो टिश्यू है वो डेथ हो जाता है टिश्यू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग अमीबा डज नॉट लीव इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसमें पूछा जा रहा है कौन सा अमीबा है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होता है, वो नहीं रहता है इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटमीबा जिंजिवालिस। ठीक है, इंटमीबा जिंजिवालिस जो है ये ऑरल इन्फ्लामेशन होता है, ये हमारे माउथ के अंदर होता है। ठीक है, जहां वो इन्फ्लामेशन होता था, जैसे भी माउथ में भी जब कोई इन्फ्लामेशन होता है तो इसकी वजह से होता है। ठीक है, इंटमीबा जिंजिवालिस की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब एक पूछा जा रहा है सन रे फंगस को रे फंगस भी बोला जाता है, रे फंगस इज, तो इसमें से कौन सा रे फंगस हो जाएगा? उसका राइट आंसर ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसिस इजराइली। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिस इजराइली जो है ये सन रे फंगस को बोला जाता है। आखिरकार क्यों बोला जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए। ठीक है, तो ऐसा ये जो है हमारा ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये जो है इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो है ना फंगस लाइक ब्रांच नेटवर्क तैयार करते हैं। जब ये कॉलोनीज में होते हैं तो फंगस लाइक ब्रांच नेटवर्क तैयार करते हैं हाइफा का, तो उस वजह से इनको हम लोग सन रे फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा जा रहा है येलो फीवर इज काउज्ड बाय, जो येलो फीवर है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरबो वायरस। येलो फीवर जो है वो अरबो वायरस की वजह से होता है, और ये एडीज इजिप्टी जो होता है मॉस्किटो उसके काटने से होता है, वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाएगा अरबो वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है दूसरे में। तो जो वेक्टर के रूप में जो होगा वो एक मॉस्किटो होगा, उसका नाम है एडीज इजिप्टी। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय द एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। जो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म है वो कौन सा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोट्यूलिनम। ठीक है, ये जो है टॉक्सिन जो है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की जो बोट्यूलिज्म है उसके द्वारा जो है बोट्यूलिनम टॉक्सिन को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो कंडीशन कैसा होता है? तो लो ऑक्सीजन कंडीशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंडीशन ये करता क्या है? तो ये जो नर्व फंक्शंस है उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक नर्व फंक्शन एंड कैन लीड टू रिस्पिरेटरी एंड मस्कुलर पैरालिसिस। ठीक है, इसकी वजह से रिस्पिरेटरी और मस्कुलर पैरालिसिस हो जाते हैं, रिस्पिरेटरी एंड मस्कुलर पैरालिसिस। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और पर डे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार इसी कारण से लेके आ रहा हूं, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, आप लगातार, बहुत ज्यादा वक्त हम नहीं ले रहे हैं आपके वीडियो में, और कम से कम वक्त में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि जो आपके एग्जाम यदि होंगे तो उसमें इसको किसी भी तरह से पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड कभी पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। तो चलिए आज को वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।